पतये। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिल्कुल खास वीडियो। वो इसलिए क्योंकि ये रिलेटेड है बुध ग्रह से, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर होने वाला है। बुध ग्रह जो है वो सिंह राशि में से निकलकर कन्या राशि में जाने वाली जो स्वयं की राशि है, और स्वयं की राशि में जाने के बाद में बुध ग्रह का आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है, यानी सभी 12 राशियों पर इनका बुध ग्रह का क्या असर होने वाला है, और इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है, क्या हानि होने वाली है, और क्या उपाय करके बुध ग्रह को आप खुश कर सकते हैं। तो इसी जानने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में पूरा ही आपको मैं बताऊंगा कि बुध ग्रह कब ये स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, और इसके स्थान परिवर्तन से आपको आपके जीवन के अंदर क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ग्रह होते हैं, नवग्रह जो होते हैं, ये ग्रहों के चाल पे हमारा पूरा जीवन टिका हुआ होता है। हमारी जितनी भी 12 राशि होती है, ये सब डिपेंड करती है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की चाल के ऊपर, कि इस समय कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, और जिसकी वजह से आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं। आपका जीवन अस्त व्यस्त तो नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कई परेशानियां तो नहीं है, या आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। तो ये सभी जानकारी जो हम लोगों को मिलती है वो हमारी कुंडली से मिलती है, और कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है उन्हीं ग्रहों के आधार पर हमारा जीवन व्यतीत होता है। अगर कुंडली में ग्रह आपके उच्च होकर के बैठे हुए हैं या कोई दोष आपकी कुंडली में नहीं है, तो आपका जीवन बहुत ही सार्थक, सुगम और सरल से गुजरता है। वहीं अगर कुंडली में कोई दोष आपके है और कोई ग्रह नीच का होकर के बैठा हुआ है, तो उसके अशुभ परिणाम भी आप लोगों को झेलने पड़ते हैं। इसलिए कभी कभी हम ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं जिंदगी से। इसलिए हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपकी कुंडली, अगर आपको आपका टाइम, बर्थ प्लेस और जन्म तिथि, ये तीनों चीजें अगर आपको पता है, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर के आप अपनी कुंडली दिखा करके अपने भविष्य की जानकारी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की और किस चीज की कमी चल रही है। तो उस कमी को पूरा करके अपने जीवन को आप और भी ज्यादा सार्थक, सरल और सुगम बना सकते हैं। तो आज ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ये वीडियो खास इसी मकसद से बना रहा हूँ कि इससे आपको पता चले कि बुध ग्रह जो है आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं, और इनके ग्रह परिवर्तन से अभी, क्योंकि ग्रह जो है वो बुध ग्रह जो है बुध 2 सितंबर को अब सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और ये प्रवेश करेंगे, इनके प्रवेश करने से कन्या राशि में, क्योंकि कन्या राशि जो है ये स्वयं की राशि होती है, और आपको मैं बता दूं कि बुध ग्रह की जो कन्या राशि होती है ये उच्च की होती है, और बुध ग्रह की जो नीच की राशि होती है वो मीन राशि होती है। तो ये अपनी ही राशि में आकर के बैठे हैं, तो इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है और क्या लाभ आपको मिलने वाला है, इसी की जानकारी के लिए ये वीडियो आज बनाई जा रही है। तो इसे आप जरूर देखें और अपनी कुंडली के बारे में, अपनी राशि के बारे में जान करके, और उपाय जो मैं आपको बताता हूँ उस उपाय को करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुगम और सरल बना सकते हैं। इसके अलावा यही चीज अगर आप अपने फैमिली के लिए भी कर सकते हैं इसी से, क्योंकि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करती है। जब एक बंदा परिवार के अंदर कमाने वाला होता है, तो पूरे के पूरे बंदे उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, दवाई वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब एक ही बंदे के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइए तो हम लोग जानते हैं कि बुध ग्रह कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और इनकी राशि परिवर्तन से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस साल बुध ग्रह 2 सितंबर 12:03 पर सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और 22 सितंबर तक ये इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद 16:55 पर ये तुला राशि में 22 सितंबर को गोचर कर जाएंगे। तुला राशि के अंदर बुध, जिन्हें मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना जाता है, इसे ज्योतिष की दुनिया में काफी अहम स्थान प्राप्त है। बुध की कृपा से ही जातक विद्वान होता है, संचार कौशल में बेहतर होता है। इसके अलावा जहां बुध ग्रह को कन्या राशि में उच्च का माना जाता है, तो वहीं मीन राशि के अंदर इसको नीच का माना जाता है। बुध ग्रह को ज्योतिष में युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव के इंसान के जीवन में स्मरण शक्ति का कम हो जाना, सिर दर्द होता है, त्वचा आदि के रोग जैसी परेशानियां आती हैं जीवन के अंदर। उत्तर दिशा, अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या और कितना असर डालेगा, आइए ये जानने के लिए बढ़ते हैं राशि अनुसार भविष्य पर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेष राशि के बारे में कि मेष राशि का हाल कैसा रहेगा बुध ग्रह के इस राशि परिवर्तन से। और ये मतलब आपका आज की राशि नहीं या कल की राशि नहीं, पूरा 22 तारीख तक का है आपका। तो 22 तारीख तक आप इसको समझ सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव आपका पड़ने वाला है, और इसके अनुसार मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसा उपाय जिससे आपका जीवन जो है वो सार्थक, सरल और सुगम हो जाए। सबसे पहले मेष राशि, और मेष राशि में राशि चक्र की प्रथम राशि के मेष के जातकों में षष्ठम भाव में, यानी आपके षष्ठम भाव
बुध ग्रह का गोचर होगा। आपके षष्ठम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से हम आपके शत्रुओं, ऋण विवाद आदि के बारे में विचार करते हैं। ये समय इस राशि के उन जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा जो नौकरी पेशा से जुड़े हैं। इस दौरान जब आपको जॉब में अच्छी तरक्की मिल सकती है। वही जो लोग नई जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। आपको किसी बड़ी संस्था में काम करने का मौका मिल सकता है। इस गोचर के दौरान जितना आप अपने रचनात्मक को बढ़ाएंगे उतना ही आपके जीवन में निखार आती जाएगी। इस राशि के जातक बुध ग्रह के गोचर के दौरान रिस्क लेने में भी आगे रहेंगे और अपनी कार्य कुशलता से अपना हर काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जातकों को जो लोग बिजनेस करते हैं, इन्हें इस दौरान लोन आदि से लेने से बचना चाहिए और संभव है कि आपके पास लोन के कई ऑफर इस दौरान आएंगे भी। इस समय कारोबार को, व्यापार को फैलाने से ज्यादा वर्तमान स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर इस राशि के जातकों को सावधान रहना होगा और इस दौरान त्वचा से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। आपको क्या करना है कि इसका उपाय यह है कि बुधवार के दिन आपको जरूरतमंदों को अनाज दान करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बुध ग्रह की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये था मेष राशिकों का कि मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए और इनके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। सेकंड राशि जो होती है वो वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों की शिक्षा, बुद्धि, प्रेम के पंचम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। यानी पंचम भाव में, पांचवें भाव में जाकर के आपका बुध का ग्रह गोचर होगा। इस राशि में बुध के गोचर से इस राशि के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो आपको उपलब्धि मिल सकती है। फाइनेंस और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए यह समय अति उत्तम संबंधित होगा। इस राशि के वो लोग जो प्रेम संबंधों में पड़े उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा और आपको पार्टनर के साथ रोमांटिक क्षण बिता पाएंगे। हालांकि आपको ये अपने जीवन साथी के व्यवहार या बातों को लेकर कोई तालमेल नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि के लोग हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। इस समय भी आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं जिसके चलते आपके कुछ काम अटक भी सकते हैं। आपको काम को अच्छी तरह से तो करना चाहिए लेकिन कुछ इस तरह की बाकी के काम भी चलते रहे। इस गोचर के दौरान आपके समझने की क्षमता बढ़ेगी और नई चीजें सीखकर आप अपने काम को और भी बेहतर बना सकते हैं। वृषभ राशि के जातक इस दौरान भविष्य को लेकर कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको उपाय क्या करना पड़ेगा? आपका उपाय कि अपनी बहन या बुआ को उनकी पसंद का कोई उपहार आपको देना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। बुधदेव आपकी राशि के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से आपकी माता, सुख सुविधाओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। बुध का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने मन की शांति के लिए रचनात्मक काम जैसे गायन, वादन, लेखन आदि का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा इसलिए नई चीजों को भी आप झट से सीख पाएंगे। आपके पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। यदि उनकी तबीयत काफी समय से खराब थी तो उसमें भी इस दौरान सुधार हो सकता है। इस राशि के कुछ जातक को बुध के गोचर काल के दौरान नया वाहन, प्रॉपर्टी या नई चीज आप खरीद सकते हैं। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सामाजिक स्तर पर इस दौरान आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से होगी जिसके चलते आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। इस राशि के जातकों को शादीशुदा हैं उनके साथ को इस गोचर का काल के दौरान किसी तरह का फायदा आपको मिल सकता है। बुधदेव जो होते हैं वो बुद्धि के कारक का ग्रह हैं, इसलिए बुध के इस संक्रमण काल के दौरान इस राशि के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। इस राशि के विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और जटिल विषयों को भी वे आसानी से समझ पाएंगे। आपको इस समय उपाय क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद आप लोगों को लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। कोई भी किन्नर अगर आपको मिलता है तो उनको आप पैसे दें, उनकी आर्थिक सहायता करें। आर्थिक सहायता के साथ आप उनका आशीर्वाद लें। ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध रहेगा। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है और जानेंगे कर्क राशि पे इस ग्रह का क्या लाभ होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के तृतीय भाव में यानी तीसरे स्थान में गोचर होगा। इस भाव से आपके पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन आदि के बारे में विचार किया जाता है। कर्क राशि के तृतीय भाव में बुध का गोचर इस राशि के जातकों की कम्युनिकेशन स्किल को
बढ़ाएगा। अपनी वाणी के दम पर आप समाज में एक अलग जगह अपनी पहचान बना पाएंगे। इस दौरान नए लोगों से मिल सकते हैं और उनसे नई चीजें आप सीख सकते हैं। इस राशि के जातकों को सोशल मीडिया या इंटरनेट के जरिए कोई खुशखबरी इस दौरान मिल सकती है। इस राशि के लोगों को यात्राओं के समय काल में फायदा आपको हो सकता है। खासकर छोटी दूरी की यात्राएं आपको काफी फायदा पहुंचाएंगी। इस समय आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनेंगे, जिसके चलते लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा और आप सभी लोग काफी कुछ इससे सीख सकते हैं। इस राशि के जो जातक मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं या लेखन का कार्य करते हैं तो उन्हें इस गोचर के दौरान उन्नति मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो इस राशि के जातकों को एलर्जी की समस्या हो सकती है। आपको धूल भरी जगहों पर जाने से इस दौरान बचना चाहिए। यदि परेशानी बढ़े तो तुरंत चिकित्सक को आपको दिखाना चाहिए। आपके लिए इसके लिए उपाय आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? उपाय आप लोगों के लिए कि बुधवार के दिन विष्णु भगवान की आप पूजा करें और जीवन में आ रही परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। अगर बुधवार के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो इससे आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही वो सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। बुधदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। ये भाव आपकी वाणी, धन, परिवार आदि का होता है। बुध के गोचर काल के दौरान आप परिवार के बीच ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता पाएंगे और अपने दायित्व की पूर्ति भी करेंगे। इस समय अगर आप घर के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। वहीं इस राशि के जातकों के घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है। हालांकि आर्थिक पक्ष के लेकर इस राशि के जातकों को इस दौरान सचेत रहने की जरूरत है। बचत करने के लिए आपको अच्छा बजट प्लान करना चाहिए और उसके हिसाब से ही खर्चे करने चाहिए। नौकरी पेशा कारोबार करने वाले लोगों को बुध के इस गोचर के दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है। इस समय कम प्रयास करने के बावजूद भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। सिंह राशि के विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस दौरान दृढ़ संकल्प में रहेंगे और जमकर मेहनत आप लोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस दौरान आप प्रयास करेंगे और अपने जीवन साथी को खुश करने की पूरी कोशिश भी आप करते रहेंगे। इस राशि के कुछ जातक कल्पनाओं की दुनिया में गोते लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। इसलिए जितना हो सके वर्तमान में रह करके आप लोग जिएं और प्रैक्टिकल में आप जो भी काम करें वो प्रैक्टिकल में करें। मतलब वो भी पुलाव ना बनाएं। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना चाहिए कि किन्नरों को हरे रंग की वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ हो सकता है। यानी कोई भी किन्नर अगर आपको मिलता है तो उसको आप हरी वस्तु दे सकते हैं। जैसे हरी दाल आप दे सकते हैं, हरा कपड़ा दे सकते हैं, हरी मिठाई आप उनको दे सकते हैं। मतलब कोई भी हरी चीज आपको दान करनी चाहिए। इसका पूरा लाभ आपके जीवन में मिलेगा। छठी राशि होती है जो कन्या राशि होती है और कन्या राशि का स्वामी जो होता है वो बुध ग्रह ही होता है और इस गोचर काल के दौरान बुध ग्रह आपके प्रथम भाव में स्थित होंगे। यानी कन्या राशि में ही बुध ग्रह आकर के बैठ रहे हैं और ये प्रथम भाव के अंदर आकर के बैठेंगे। ये भाव स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, बुद्धि, स्वभाव का आदि का होता है। बुद्धि के देवता बुध का ये गोचर इस राशि के कारोबारियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी बिजनेस सेंस में इजाफा होगा। नफे नुकसान को आप तुरंत भाग जाएंगे, जिसके चलते कई मुश्किल परिस्थितियों से आप बच सकते हैं। कन्या राशि के लोगों में इस दौरान सकारात्मक देखी जा सकती है, जिसके कारण आपके आसपास का वातावरण भी खिलखिलाता रहेगा। परिवार के लोग आपके विवाह से खुश होंगे। वहीं सामाजिक जीवन क्षेत्र में भी लोग आपसे आकर्षित होंगे। कन्या राशि में बुध दिग्बली होता है, इसलिए इस दौरान आप रचनात्मक कार्यों में दिलचस्पी ले सकते हैं और लोगों के बीच चर्चा का विषय आप बन सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर अभी इस राशि के जातकों को इस समय काल में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता इस दौरान कमाल की रहेगी। हालांकि ये सोचकर आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए और सेहत को दुरुस्त बनाए रखने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बुध के इस गोचर के दौरान आने वाली स्थितियों का बहुत ज्यादा आकलन आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ काम अटक सकते हैं। इसलिए ऐसा करने से आप बचें। आपको उपाय क्या करना चाहिए कि कन्या राशि वाले का जो उपाय है, बुधवार के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको श्री सप्तशती का पाठ बुधवार के दिन करना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी के अंदर बिल्कुल ही चेंज आ जाएगा। सातवीं राशि जो होती है वो तुला राशि होती है और जानेंगे तुला राशि वालों के कुंडली में इस ग्रह गोचर परिवर्तन से क्या हाल रहेगा। राशि चक्र की सप्तम राशि तुला के जातकों के द्वादश भाव में बुध का ग्रह गोचर होगा। द्वादश भाव यानी होता है कि 12वें भाव के अंदर। इस गोचर के दौरान आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि द्वादश
भाव हानि व्यय आदि का कारक होता है। इस दौरान तुला राशि के जातक उलझनों से घिरे रह सकते हैं, जिसके कारण निर्णय लेने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। बुध के इस गोचर के दौरान आपको योग ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके आपके दिमाग में चलने वाली निरर्थक बातें आ सकती हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेना इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। आपके आर्थिक पक्ष पर नजर डालें तो खर्चे इस दौरान आपके बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। खर्चों पर लगाम लगाने के लिए अच्छा बजट आप प्लान करें। स्वास्थ्य को लेकर भी इस राशि के लोगों को इस गोचर काल के दौरान सचेत रहना होगा। कोई पुरानी बीमारी फिर से आपको परेशान कर सकती है। अच्छा खान पान और सही दिनचर्या से आप कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। विद्यार्थियों की एकाग्रता में भी इस गोचर काल के दौरान खलल पड़ सकती है। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए आपको उन लोगों से उस दौरान दूर रहना होगा जिनके साथ रहने से आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। इसके लिए आपको उपाय क्या करना पड़ेगा? आपको गौ माता की सेवा करें और हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में आ रही सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी। ऐसा उपाय अगर आप करते हैं तो। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा, यानी 11वें भाव में होगा। इस भाव को लाभ का भाव भी कहा जाता है। इससे बड़े भाई बहन, इच्छाओं, मित्र आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के दौरान जो जातक नौकरी पेशा से जुड़े उन्हें काम के चलते कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। हालांकि आपको एक से ज्यादा काम इस दौरान हाथ से लेने से बचना चाहिए। एक से ज्यादा काम आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो परेशानी आपके जीवन में आ सकती है और इसके चलते आपका काम भी खराब हो सकता है। इस राशि के कारोबारी अपनी मेहनत के दम पर अच्छे फल पा सकते हैं। हालांकि आपको ज्यादा लाभ की चाह में बिना सोचे विचारे काम से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो माहौल बहुत अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा और उनसे आपके संबंध भी सुधरेंगे। यह भाव मित्रों का भी होता है, इसलिए इस अवधि में आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जिसके कारण आप अतीत की सुनहरी यादों में खो सकते हैं। इस समय में यदि आप भविष्य के लिए कुछ निवेश करें तो जाने वाले वक्त में आपको लाभ मिल सकता है। दूरगामी परिणामों के लिए बुध ग्रह का गोचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। इसके लिए उपाय आपको क्या करना है कि आपको उपाय करना है कि बुधवार के दिन ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। नवी राशि जो होती है वो धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों को दशम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। दशम भाव यानी 10वें स्थान में जाकर के इस भाव में बुध की गोचर से आपको मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होगी। चूंकि ये भाव आपके कैरियर के बारे में बताता है, तो इस राशि के लोगों को बुध के इस गोचर के दौरान कार्य क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके काम करने का तरीका आपके वरिष्ठों को पसंद आएगा और सबके सामने आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस राशि के कुछ नौकरी पेशा लोगों को दौरान पदोन्नति मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इसके पिता का साथ इस दौरान आपको मिलेगा। उनके साथ किसी तरह का मनमुटाव यदि चल रहा था तो वो भी दूर हो सकता है, जिसके कारण परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। इस राशि के व्यापारी भी लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थी अपनी मेहनत के दम पर कोई सम्मान इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं। दशम भाव में बुध के गोचर के दौरान आप अपने व्यवहार में जरूरी बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस भाव से आपके चरित्र पर भी विचार किया जा सकता है। सेहत को लेकर आप संजीदा रहेंगे, इसलिए कोई भी बड़ी समस्या आपको नहीं आएगी। आपको उपाय क्या करना है कि इस समय आपको छोटी कन्याओं की पूजा करें और उन्हें उपहार देने से आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। छोटी कन्याएं जो होती उनकी। 10वीं राशि जो होती है वो मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के नवम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। नवम भाव यानी 90वें स्थान में जाकर के ये जो भाव होता है ये धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा आदि के बारे में इससे विचार किया जाता है। आपके नवम भाव में बुध के गोचर से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस राशि के लोग उच्च शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। उन्हें इन विषयों को समझने में इस दौरान आसान होगी। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य कुशलता से कार्य क्षेत्र में लोगों को प्रभावित आप कर सकते हैं। यदि कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं था तो इस दौरान आप सुधार कर सकते हैं। मकर राशि के जातक इस अवधि में धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रह सकते हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक विद्यार्थियों को जानने में भी आपकी रुचि जाग सकती है।
इस गोचर की अवधि में अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इस राशि के व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापार के संबंधी यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आप घर के बड़े बुजुर्गों से इस दौरान बातचीत करेंगे और उनके अनुभव से सीख लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध ग्रह का ये गोचर मकर राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका उपाय क्या है कि आपको उपाय ये करना है कि बुधवार के दिन साबुत मूंग का दाना दान करने के लिए आपके लिए शुभ रहेगा। यानी बुधवार के दिन आपको हरा मूंग जो होता है, साबुत मूंग जो होता है, उसका आपको दान करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को अष्टम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। अष्टम भाव यानी 8वें भाव के अंदर, और ये भाव जीवन में आने वाली बाधाओं, दुर्घटना, शोध, गुण ज्ञान आदि का कारक होता है। बुध के अष्टम भाव में गोचर इस राशि के उन जातकों के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है जो शोध कर रहे हैं, और शोध करने वाले विद्यार्थियों के इस दौरान कई स्रोतों से विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं प्रारंभिक शिक्षा अर्जित कर रहे इस राशि के छात्र कुछ नया सीखने की पूरी कोशिश करेंगे, इस दौरान नजर आएंगे। आपको आर्थिक जीवन पर नजर डाले तो आपको पैतृक संपत्ति इस दौरान लाभ हो सकता है। इसके साथ ही किसी दोस्त या रिश्तेदार अचानक कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक आपका रहेगा, लेकिन संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती है। आपको बच्चों की सेहत को लेकर अत्यधिक सतर्क होने की जरूरत है। इस राशि के कुछ जातक बुध के इस गोचर के दौरान गुण विषयों जैसे ज्योतिष, अध्यात्म को सीखने में रुचि ले सकते हैं। विवाहित जातकों के अपने ससुराल पक्ष से लाभ होने की पूरी संभावना है। अपनी सेहत का इस गोचर के दौरान ख्याल रखें। पेट संबंधी दिक्कतें आपको थोड़ी बहुत आ सकती हैं। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम आपकी कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस समय आपका उपाय क्या है कि आपको बुधवार के दिन हरी इलायची का दान आपको सफलता दिलाएगा। यानी बुधवार के दिन हरी इलायची का आपको दान करना चाहिए। ये आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा आपके जीवन के अंदर। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे कि ये बुध का जो ग्रह है मीन राशि में क्या परिवर्तन लेकर के आ रहा है। बुध ग्रह मीन राशि के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी 7वें भाव के अंदर। सप्तम भाव से हमें जानकारी मिलती है साझेदारियां, व्यवसाय, जीवन साथी के आदि के बारे में विचार किया जाता है। आपके लिए बुध ग्रह का ये गोचर शुभ गोचर रहेगा। आपको अपनी मेहनत का उचित फल इस दौरान प्राप्त होगा। यदि आप साझेदारी में कोई कारोबार करते हैं तो लाभ की पूरी संभावना आपकी बनती है। साझेदारी के साथ इस संबंधों में इस अवधि में सुधार आएगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। हालांकि अपने व्यवहार आपको कम करने की जरूरत है, क्योंकि बुध के इस गोचर के दौरान आप लोगों में काम में कमियां निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन लोगों के सामने किसी गलतियां बताने से बेहतर आपको अकेले में इस बारे में बात करनी चाहिए। सप्तम भाव से आपके वैवाहिक जीवन का भी पता चलता है। बुध के इस गोचर के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में निखार आएगा। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। इसके साथ ही आपके जीवन साथी के उनके कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है। इस राशि के जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें इस दौरान अपने प्रयास बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि उनको सफलता मिल सकती है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना पड़ेगा? आपका उपाय ये कि घर या दफ्तर में बुध यंत्र की आपको स्थापना करनी चाहिए, और आप कई मुश्किलों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बुध राशि का, बुध ग्रह का गोचर। राशियों के अंदर की कौन से भाव में जाकर के बुध ग्रह आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और क्या फल आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको एक अच्छी जानकारी मिल रही है इस बुध ग्रह गोचर से, और मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, तो आपको अगर कोई भी चीज चाहिए, आप किसी भी चीज से मेरे से मंगा सकते हैं। अगर आप मेरी राशियां देखते हैं और आपको किसी भी चीज की, जैसे बुध यंत्र है या कोई भी चीज जो मैंने आपको बताई है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, स्टोन से रिलेटेड हो या यंत्र से रिलेटेड हो या कोई भी जड़ हो उससे रिलेटेड हो या पूजा का कोई भी सामान अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, 8178504822 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इससे आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, आप अपनी कुंडली दिखा करके अपने नीच ग्रह उच्च ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, या किसी दोष के बारे में जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो क्यों आप अपना जीवन बेकार कर रहे हैं और अस्त व्यस्त हो रहा है आपका जीवन, तो उसके बारे में आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है। जब आप कॉल करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि फीस पे करना बहुत जरूरी होता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो दक्षिणा बहुत जरूरी होती है, तो दक्षिणा आप लोगों को जरूर देनी चाहिए।
इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शुक्र का गोचर। शुक्र भी इस समय गोचर करने वाले हैं, शुक्र ग्रह जो हैं वो भी गोचर करने वाले हैं और शुक्र ग्रह के गोचर से आपके जीवन में क्या प्रभाव आने वाला है। 1 सितंबर को शुक्र ग्रह का गोचर था, तो उस शुक्र ग्रह के गोचर से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है आपकी राशि के अंदर। इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखें और जानकारी लें अपने भविष्य के बारे में कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं आपको करना चाहिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।